राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुध के राशि परिवर्तन के बारे में बताने वाली हूँ, जो 2 अगस्त को उन्होंने अपनी राशि परिवर्तित कर ली है। ठीक है, जब उन्होंने अपनी राशि मिथुन में थे, वो मिथुन में से निकल के वो कर्क में आ गए हैं। कर्क जो है वो चंद्रमा की राशि है। ठीक, चंद्रमा से प्रभावित होती है और एक वाटरी एलिमेंट है। तो जब वहाँ पे वो आते हैं, चंद्र उनके पिता हैं, बुध के पिता हैं। ठीक है, तो वहाँ अब पिता पुत्र की आपस में बननी चाहिए। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि पुत्र पिता के घर जा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों का शत्रु भाव बनता है। ठीक है, वो अपने पिता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं। तारा और चंद्रमा, इन दोनों के पुत्र हैं बुध। ठीक है, तारा जो थी वो देव गुरु बृहस्पति की पत्नी थी। उन्हें छल से या अपनी तरफ ले गए थे चंद्रमा। उन्होंने अपने गुरु को छल किया था। छल करने के बाद वो उनसे उनको जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम बुध है। बुध बुद्धि का कारक है। बुध की कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको रक्षाबंधन की वीडियो में भी बताया था कि बहन बेटियों का संबंध भी बुध से है, बुद्धि से है, एकेडमिक्स से है। आपकी कितनी पढ़ाई है, लिखाई है, एजुकेशन है, तो अच्छा बुध जो होता है आपको अकाउंट्स वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर प्लेस करता है। तो उसके बाद अगर ख़राब बुध होता है तो वो आपको स्मेल भी पता नहीं लगने देता। आपको ये भी नहीं पता चलता कि स्मेल कैसी है, यानी कि सूंघने की क्षमता भी ख़त्म कर देता है। बड़ी आंतों में दिक्कत आना, मुंह के अंदर दिक्कत आना, पायरिया वगैरह की तकलीफ़ होना, यानी कि स्मेली ब्रेथ। ठीक है, इन सब के कारण भी बुध होता है। उसके बाद आपकी बुद्धि इतनी मलिन होती है कि आप एक्चुअली समझ ही नहीं पाते। वाणी को भी प्रभावित करता है। आप कब कहाँ क्या बोलते हैं आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यही वाणी अच्छी कर देगा, बुध अच्छा होगा तो, और अगर ख़राब होगा तो यही आपको डाउन कर देगा, आपकी वाणी को दूषित कर देगा। गलत बोलेंगे, गलत बात करेंगे, जो लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आएगी, लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे। तो बुध का अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब हम राशि अनुसार बात कर लेते हैं कि वो 12 राशियों में ये जो 15 से 17 दिन तक के लिए रहने वाले हैं वो आपको क्या प्रभाव देंगे। लास्ट टाइम वो थोड़ा ज़्यादा रहे, इस बार थोड़ा कम, क्योंकि कभी वो वक्री होते थे, कभी मार्गी होते थे, तो कभी रुकते, कभी चलते, कभी पीछे घर को देखते, तो उस तरह करते उनको समय ज़्यादा लग गया था। अब की बार जो समय है वो 15 से 17 दिन तक है, उससे ऊपर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। उनके लिए बुध जो हैं वो 4th हाउस में, यानी कि चतुर्थ भाव में आए हैं। ठीक है, वहाँ पर आकर के वो आपके माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब करेंगे, उनको दिक्कत देंगे। माता से आपकी अनबन हो सकती है, पिताजी से भी आपकी अनबन होनी ज़रूरी ही है। आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें कि आप उन लोगों के साथ ना कोई झगड़ा करें, ना विवाद करें। छोटे भाई बहनों से कोई मतभेद ना करें। हो सकता है आप प्रॉपर्टी को लेकर या प्रॉपर्टी की वजह से आप कुछ ना कुछ बातचीत उनके साथ करने की कोशिश करेंगे, जो कि खटाई में पड़ जाएगी, यानी कि आपका काम बनने वाला नहीं है। जब माता पिता दोनों ही नाराज़ हो गए, छोटे भाई बहन भी खटपट में पड़ गए, तो आपका वो काम नहीं होगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, यानी कि हेल्थ वाइज भी आ सकती है। जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपस में ये सब सपोर्ट भी ना कर रहे हो, बहन भाई माता पिता कोई भी, तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो बुध के रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रीवेट होती हुई दिखाई देती हैं। आपको बड़े आंतों में भी और मेंटल स्ट्रेस भी होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और बिल्कुल भी किसी के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ फालतू की बातें नहीं करें। जो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो उस चीज़ के अंदर आप थोड़ा इग्नोर करें। सिर्फ 15, 16, 17 दिन की तो बात है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो बुध हैं वो 3rd हाउस में बैठे हैं आकर। ठीक है, 3rd हाउस और तृतीय भाव, ठीक है, उसमें बैठे हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए बुध आपको, बहन बेटियों को, अपने से छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उनको, अगर आप
कुछ ना कुछ देते हैं तो आपको लाभ होगा। यानी कि आपसे वो अगर कुछ डिमांड करते हैं या आपसे कुछ मांगते हैं, तो अगर आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपसे आपकी पॉकेट के बाहर की चीज़ मांगें तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जब जिस समय में ग्रह आपके पास आकर कुछ डिमांड करते हैं तो वो बड़ी अटपटी चीज़ें मांगते हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी मांगते नहीं हैं या कोई चीज़ें मांगते नहीं हैं। वो आपसे इतनी वियर्ड चीज़ मांगते हैं कि आप सोचते हैं कि बस यही लेने के लिए आया था, और अगर आप उसके अलावा कोई उनको चीज़ दोगे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप वो चीज़ उनको अगर प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए बेटर। अगर अपनी बहन बेटियों को देना चाहते हैं तो इस बार थोड़ा बंद मुट्ठी से दे देना, वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि एक हाथ ने दूसरे हाथ को क्या दिया वो किसी को पता ना चले, तो आप इस तरह का करके उनको दे देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा अपना जॉब की साइड थोड़ा आप अपना ध्यान रखें और लोगों से लिमिटेड बात करें, और बात उतनी करें जितनी फ़ायदेमंद रहे। अगर आप कोई भी काम करने से पहले या किसी से बातचीत करने से पहले छोटी इलायची अपने मुंह में डाल लेंगे, थोड़ी देर तक उसको चबा लें और उसके बाद बात करनी शुरू करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी बात। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का अपना ध्यान रखें तो वो आपके लिए बेटर है। अगर कोई आप शादी वगैरह के लिए भी, जैसे कोई प्रेम संबंध है, उस चीज़ के लिए आप उसको शादी में परिणत करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातचीत बढ़ने का भी इस समय टाइम है, तो आप उस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी सलाह बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, वो किसी को यूं ही फ्री में मत देना। फ्री में देने का मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप उसके लिए कुछ चार्ज करो। मैं ये कह रही हूँ जब तक आपको कोई रिक्वेस्ट करके आपकी सलाह ना मांगे तब तक आप अपनी सलाह मत देना, उसे वेस्ट मत करना, क्योंकि वो आपकी कदर ही नहीं जानेगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आप पे ढैया तो पहले से ही चल रही है, और अब बुध जो है आपके सेकेंड हाउस में यानी कि द्वितीय भाव में आके बैठे हैं। वहाँ सूर्य भी हैं जो संक्रांति पे चले जाएंगे, लेकिन अभी तो वहाँ पर हैं। ठीक है, तो वो उनका सपोर्ट लेकर, यानी कि सूर्य जो हैं वो सपोर्ट ले, मैं सभी राशियों के लिए ये चीज़ बता रही हूँ कि आपके वो सपोर्ट लेकर के थोड़ा बेटर फील करेंगे। अदरवाइज़ जहाँ बैठे हैं इधर उनको गुरु भी देख रहे हैं, उधर उनको उनके पापा के घर में बैठना पड़ गया है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन आपके लिए सही है। ठीक है, आपको जैसे जो रोक मिल रही थी पैसे की, व्यापार की, तो वो अच्छी बनती हुई मिलती है कि भी आपके लिए फ्लरिश कर रहे हो आप इस टाइम पीरियड के अंदर। आप जितना बेनिफिट उठा सकते हो उठाओ, और अपना फ़ायदा, यानी कि बिज़नेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपकी माता की सेहत का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कुछ छोटी छोटी बातों के, छोटे बच्चों के कारण या किसी चीज़ के कारण आपकी माता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहे, या कोई नर्व्स रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको आए। तो आपने अपनी माता की सेहत का ध्यान ज़रूर पर ज़रूर रखना है। उसके बाद मेन चीज़ जो आपने देखनी है कि आप बातचीत बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में भी एक चेंज आ रहा है, तो आप अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करेंगे किसी के साथ। अगर आपने बीच में मन में गुबार आ गया, चलो जी आज चलते चलते इसे टॉन्ट लगा देते हैं, ठीक है, तो अगर आपने ताना कस दिया, टॉन्ट कस दिया, या गलत तरीके की कोई बात किसी को कर दी, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि वाणी ही तो खिला रही है इस समय। अगर वाणी ही आपकी गलत हो जाएगी तो आपका जो है अपने इनकम के ऊपर, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, या काम के ऊपर, या आपके कुटुंब के ऊपर उस चीज़ का अफेक्ट पड़ सकता है। तो आपके लिए सबसे बड़ा उपाय अपनी वाणी को संयमित और बड़े तरीके के साथ इस्तेमाल करें। बाकी आपके लिए ये समय अच्छा है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए फर्स्ट हाउस लग्न में बैठे हैं आके। आपका दिमाग तो बहुत अच्छा चलेगा, मतलब अच्छा और बुरा 50-50 का ऐसा हिसाब चलना लग जाएगा। अच्छा फैसले सोच समझ के अपने लेने हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं किधर नहीं, तो मतलब आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। छोटे भाई बहनों से थोड़े दिन की बात है, क्यों लड़ाई झगड़ा करना या क्यों कोई बात करना, उतना टाइम पीरियड अवॉइड कर दो। जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो उस समय थोड़ा सा कनेक्शन कम कर लिया करो, कम बात किया करो, ताकि वो चीज़ अवॉइड की जा सके। तो अगर समझ के, क्योंकि जब बात पकड़ने कोई बैठा तो आपके कोई भी शब्द को चुन के बात का बतंगड़ बनाते क्या देर लगती है, तो आपका दिल दुखी होगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि आप नरम दिल के हैं, तो जल्दी से जल्दी अटैक सीधा आपके हार्ट पे हो जाता है, तो आपको दुख
लग जाता है, ओहो इसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। आपके लिए एक ही चीज़ है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइए किसी के साथ भी, क्योंकि वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और अपने फैसलों के ऊपर बड़े सोच समझ के बड़े तरीके के साथ काम करें, क्योंकि ये ना हो कि आपका कोई फैसला जो है आपको पछताने के लिए मजबूर कर दे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 12th हाउस में यानी कि 12वें भाव में आए हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका खर्च की वृद्धि, दिमाग पे टेंशन। तो आपने सबसे बड़ी चीज़ जो करनी है, डिप्रेस्ड नहीं रहना। ठीक है, आपने ये चीज़ सोचनी है जो सही हो वही करना। अननेसेसरली आप बोलोगे भी तो बोलते ही चले जाओगे, मतलब दूसरे बंदे को पसंद आ रही है या नहीं आ रही, आप लगातार बोलते जाओगे, ज़्यादा बात करने लग जाओगे। तो अपने आप को जब ये समझाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ टोकी गई है कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, हम 5 मिनट भी बोल लेते तो उसके बाद खुद को करना, नहीं मुझे ज़्यादा नहीं बोलना था। आपने आपको इस तरह से कंट्रोल करना है। मेन इज़ ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ठीक है, अपने ऊपर काम करो, किसी और के ऊपर काम मत करो। अगर आप खुद को ऑर्गेनाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आपका खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा और आपको यही नहीं पता चलेगा किस चीज़ के अंदर आप खर्च कर रहे हो। बाद में सोचोगे क्या ये ज़रूरी था, ये मैं इस खर्चे को मैं बचा भी तो सकती थी। तो अपने खर्चे को आपने जो बचाना है वो आपने इसी तरीके के साथ बचाना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके समझो कि मुझे बोलना नहीं है ज़्यादा, मुझे ये नहीं करना। अगर आप कबूतरों को दाना डाल दोगे ना तो वो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। कन्या राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो 11th हाउस में आए हैं। तो 11th हाउस में आने पे आपको अच्छा सब कुछ मिल रहा है। आपको वो फ़ायदा देते हुए, आपको बड़े भाई जो हैं, आपके बड़ी बहनें जो हैं, उनसे आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है कि जो आपके एल्डर्स हैं, ठीक है, उनसे भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट। अगर जॉब के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी तो डोंट वरी, वो आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देती है। अगर आपके बॉस आपसे ना खुश थे तो मेन आपने करना क्या है कि आप कोई भी काम करने से पहले अपने फादर से सलाह लेना ना, क्योंकि अपने पिता से जैसे ही सलाह लेंगे, अपने मतलब सूर्य से अपने सलाह ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए काम और भी बढ़िया तरीके से बन रहे हैं। तो मेन आपने करना कि आपके लिए इतनी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपका सोशल सर्कल भी बढ़ने वाला है और आपको उस चीज़ से लाभ भी प्राप्त होने वाला है। मेन क्या है, आपकी बुद्धि जो है बढ़िया तरीके के साथ काम करेगी। आपने जो नहीं करना वो क्या चीज़ करनी है, आप जैसे कि हम किसी से कोई तावीज़ कोई हमें दे देता है कि लो बेटा ये पहन लो, तो आपने वो चीज़ नहीं लेनी है किसी से। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आप उस चीज़ को लेकर किसी से पहने नहीं, बाकी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अपने पिता से सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 10th हाउस में यानी कि 10वें भाव में आपके लिए आए हैं। तो वहाँ पर आकर वो आपके पैसे को बढ़ा देते हैं, कार्य को बढ़ा देते हैं, काम बढ़ जाएगा। आपको विदेशों से लाभ होगा कुछ ना कुछ, और भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप इन ऑल फ़ायदे में ही हैं तुला राशि वाले। आपके लिए ये जो गोचर आया है बुध का, ये आपके लिए फ़ायदा लेते हुए आया। आप नया काम भी कोई शुरू कर पाएंगे। अगर आप नया कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप उस नए कार्य की तरफ भी आप ध्यान दे पाएंगे। तो आप धीरे धीरे करके अपने आप को इन जो इस समय के अंदर जो भी आपके लिए आ रहा है ये गोचर, उसका आप लाभ उठाएं। अगर आप अपने पिता को कोई ना कोई ग्रीन कलर की चीज़, या आप भगवान जी को भी कोई ना कोई ग्रीन कलर का कपड़ा अर्पण करेंगे तो आप देखेंगे, आप मंदिर चले जाएं या तो आप ग्रीन कलर की छटा जैसे सारा पोशाक चेंज करवा देते हैं उस तरह से आप करवा के देखिए, तो आप उसके लिए आपको बहुत अधिक लाभ होगा। लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 9th हाउस में आए हैं यानी कि 9वें भाव में। ठीक है, वहाँ आकर के वो आपके भाग्य को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप यात्रा से लाभ पा पाएंगे। यानी कि छोटी मोटी यात्रा करेंगे, जैसे हम लोग इधर उधर घूम के करने वाला जो काम होता है, आप वो वाला कार्य करेंगे तो आपको उस चीज़ के अंदर थोड़ा लाभ होगा। लेकिन प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी फैसले करने से पहले 10 बार सोच लें। ऐसा ना हो कि आपको जो है रॉन्ग कोई इन्फॉर्मेशन दे दे या कोई गलत पेपर के ऊपर सिग्नेचर हो जाए या कुछ हो जाए, उस चीज़ का आप भरपूर ध्यान रखना। तो
अपने पैसे को व्यर्थ मत जाने देना। जो भी धन प्राप्त हो रहा है, कैसे भी प्राप्त हो रहा है, उस चीज़ को आप अपना संभाल कर रखें। और अपनी जो भी गुप्त गतिविधियां हैं ना, जो आप थोड़ा इस तरह से रखते हो कि हिडन रखते हो, किसी से बता नहीं रहे हो, जैसे इस टाइम पे गोचर जैसे बता रहा है, तो वहाँ से भी आपको लाभ हो, इस चीज़ के लिए पूरा पूरा ध्यान रखना। आप ध्यान बना के रखोगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में आए हैं। ठीक है, आप वहाँ पर आकर के आपको एक सलाह देते हैं। आपकी पर्सनालिटी तो ठीक रहेगी, लेकिन आपके स्टमक के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आप किसी के ऊपर धन के संबंधित कोई भी विश्वास ना करें, किसी को भी अपना धन जो है उधार ना दें। दे दिया तो समझ लेना वो उसी का हो गया, क्योंकि वो आपको वापस लौटाने वाला नहीं है। तो सोच समझ के, और कोई भी कार्य करने से पहले आपने अपने जीवन साथी की और या अपने पिता की, इन दोनों की सलाह में से किसी एक की सलाह मान लो या दोनों की ही सलाह ले लो। उनकी सलाह लेकर कोई कदम उठाना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे सिर्फ धन के कारण। ठीक है, अगर धन के कारण आपने उनसे सलाह ली और कहाँ इन्वेस्ट करने लगे हो वो उनसे पूछ लिया, तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी गड़बड़ करने से पहले बच जाओगे, क्योंकि यही दो लोग आपके शुभ चाहने वाले इस समय दिखाई देते हैं। और वो आपको जो सलाह दें आप उसी के हिसाब से चलें, और अपने पेट का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के बुध देव जो हैं वो 7th हाउस में यानी कि सप्तम भाव में आके बैठे हैं। तो आपकी पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और आपकी गृहस्थी की लाइफ के अंदर यानी कि जो हस्बैंड के साथ जो पार्टनरशिप है, यानी कि हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है, उसके अंदर कोई ना कोई इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आपका उनके साथ तालमेल जो है वो कम होता हुआ दिखाई देता है, झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, मन भेद होता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर अपनी वाणी को अगर आप कंट्रोल करेंगे, संयमित होकर बोलेंगे, क्योंकि जब हम वाणी का प्रयोग इस प्रकार से करने लग जाते हैं, जो गलत बोलते हैं, तो वहाँ पे आकर हमारे सिचुएशंस जो हैं वो गड़बड़ होने लग जाती हैं। स्किन के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके बाद आपको स्ट्रेस हो सकता है, और आपको स्किन की जो मैंने प्रॉब्लम बताई है या आंतों की कोई दिक्कत, वो आपको परेशान कर सकती है। तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और कुछ जो वाणी का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें, और आप अपने पिता का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो मुझे लगता है कि जो ये समय आता भी है जिस तरह से, और आपने जो लोन्स लिए हैं या आप लोन ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको अभी तो लोन प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके बाद सोच समझ के लेना, क्योंकि वो चुकाना भी आपने है, तो बाद में आपको उसे चुकाने में प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ को। इसलिए लोन और खर्च जो है वो बड़ा लिमिटेड और बड़े हिसाब के साथ करें। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 6th हाउस में आए हैं। ठीक है, तो 6th हाउस में आके आपको थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ आ सकती हैं, तो थोड़ा अपनी आंतों का ध्यान रखें, या आपको कोई और दिक्कत है, नसों में प्रॉब्लम होती है, लेग्स के अंदर दर्द होती है, या उनकी नसें जो हैं ठीक से काम नहीं करती, तो आपको शायद उस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी संतान का भी आप ध्यान रखें। अगर कहीं ना कहीं प्रेम संबंध हैं और वो रिश्ते में परिणत होने वाले हैं, तो वो डेफिनेटली आप उस तरफ के लिए आगे बढ़ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि आपका ये कार्य जो है वो शादी में परिणत हो जाए। ठीक है, उस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, स्किन की प्रॉब्लम रह सकती है आपको। आप थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, धन की प्राप्ति तो आपको होगी, बड़े भाई बहनों से कुछ अनबन ना हो, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो आप सबसे पहले जिस तरह से भी चल रहे हैं, अपनी सेहत और स्ट्रेस सबसे पहले आपने देखने हैं। अगर आपका कोई ना कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, और उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका वो केस भी सॉल्व हो सकता है इस समय पे। तो आपके लिए इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ का ध्यान ज़्यादा बेटर।
अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो हैं वो 5th हाउस में आए हैं, यानी कि पंचम भाव में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अगर तो कहीं आपका कुछ रिश्ते के लिए बातचीत चल रही है तो वो होती हुई दिखाई देती है। अगर आपका प्रेम संबंध कहीं था तो वो शादी में परिणत होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपने अपनी संतान की पढ़ाई का, अपनी पढ़ाई का आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। संतान भी आपके लिए ठीक ठाक सा रिजल्ट देती हुई पढ़ाई के अंदर दिखाई देगी। और अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी अच्छा अफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद मेन आपने करना क्या है, माता द्वारा और पत्नी, माता और पत्नी ये दोनों जो हैं या पार्टनर, तो वो आपको शायद दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ खींचातानी महसूस हो, तो आप स्मार्टली माता को माता की जगह टैक्टफुली हैंडल करें और अपने जीवन साथी को जीवन साथी की जगह टैक्टफुली हैंडल करें। उसके बाद आपको माता से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आप एक काम करें कि अपनी माता का ध्यान रखें ताकि वो आपको जो है जो लाभ दे रहे हैं किसी भी प्रकार का, उनकी वजह से घर में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो आप उनका सेहत का भी ध्यान ज़रूर रखें। तो आप उसके बाद एक चीज़ देखें कि कहीं ना कहीं आपका जो धन फंसा था वो कहीं ना कहीं से आपका धन कहीं थोड़ा बहुत आता हुआ दिखाई देता है। अगर ये धन जो आपके पास आ रहा है उसको आपने उचित समझदारी के साथ नहीं यूज़ किया तो ये दोबारा से कहीं ना कहीं घर की रेनोवेशंस में और इधर उधर या वाइफ के ऊपर खर्चे इतने बन जाएंगे, आपके मदर के लिए या वाइफ के लिए, इनके लिए खर्चे इतने बन जाएंगे कि आपका धन जो है वो निकल जाएगा। थोड़ा जहाँ अगर पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो उधर भी थोड़ा बुद्धि लगाएं अपनी, और ज़रा अपने वाक्य जो है, बोला वाली जो है अपनी, वो उस हिसाब से करें। और ज़्यादा चालाक बनेंगे तो वो भी फंस सकते हैं उस चीज़ के अंदर। तो थोड़ा अपना प्रोफाइल जो है वो थोड़ा नॉर्मल सा रखें तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अब मैं आप सब लोगों को सारी राशियों के हिसाब से कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो इनमें से आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला है, आपने गाय को चारा खिलाना है। ठीक है, वो हरा चारा। ठीक, उसके बाद दूसरा उपाय आपने करना है, आपने मूंग साबुत की दाल लेनी है, उसके अंदर पानी में सोख करके, जैसे स्प्राउट्स के लिए हम लोग ओवरनाइट रख देते हैं उस तरह से करके आपने उसके अंदर एक हल्की सी फिटकरी ऐसे घोल लेनी है और घोल के निकाल लेनी है। ज़्यादा खट्टा नहीं, ठीक है, हल्का सा खट्टा करके उसको बस निकाल लेना है आपने। उसे आपने अपने सिराने रखना है सारी रात। उसके बाद आपने बेड के नीचे रख दीजिए या कुछ, या एंटी क्लॉकवाइज वार के आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपने सिराने रखना है तो इफेक्ट आपको और भी अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपने कबूतरों को दाना डालना है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कबूतरों को दाना छत के ऊपर कभी मत डालना। और सिंह राशि वाले तो खासकर बच के रहना इस टाइम पे, छत के ऊपर कबूतरों को दाना नहीं डालना आपने। ठीक है, आपने उस दाने को बाहर डाल देना, मिट्टी का प्याले में पानी डालो और मिट्टी के प्याले के अंदर ही आप दाना डाल के बाहर रख दो। मेटल का मत लेना, ठीक है, वो मिट्टी का प्याला लेके उसी के अंदर आप रख देना। कृष्ण भगवान को ग्रीन कलर की आपने अगर पोशाक चढ़ाई तो भी बहुत बेटर। ठीक है, और इतनी सी फिटकरी, जिनको ज़्यादा कुछ दिक्कत है, इतनी सी फिटकरी बुधवार वाले दिन लेकर के उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार के 7 टाइम्स उसे आप किसी भी गमले में, जहाँ पे फूल आ रहे हों, उसके लिए एक्चुअली खट्टी सॉइल की भी ज़रूरत होती है। एक पंथ दो काज, हम वो काम करते हैं जिसके साथ नेचर का भी काम चलता रहे और हमारा भी काम चलता रहे। ठीक है, उसे आप उस मिट्टी के अंदर दबा दो, तो उसके बाद आपको ये बुध संबंधित जो भी परेशानियां आनी भी हैं वो नहीं आएंगी। मेन पता है क्या है, इस समय वो सूर्य के साथ खड़े हैं। सूर्य के साथ खड़े होते ही बुधादित्य योग बन जाता है। वो सूर्य का हाथ पकड़ लेंगे, प्रॉब्लम से बचाने वाले सिर्फ सूर्य हैं उनको, क्योंकि वो जहाँ बैठे हैं वो भी उनका शत्रु और जो उनको देख रहा है वो भी उनका शत्रु। तो इसलिए वो कंफर्टेबल फील करेंगे सिर्फ सूर्य की वजह से। तो आप भी ये कोशिश करें कि अगर आप हनुमान जी को कुछ चढ़ा दें तो वो बहुत ही बेटर है, मीठा। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा उपाय होगा। और सूर्य की आराधना करें तो वो आप करते ही हैं नॉर्मली, तो उसके अंदर एक आधा उपाय अगर ये भी जोड़ लें तो आपको जो समस्या होने वाली है उससे बचाव हो जाएगा।
इसलिए पिताजी का कहना माने और माता गुस्सा भी करे तो उसे इग्नोर करें। ठीक है, इसी के साथ मैं इस विषय को अब यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।